मैथ्स में देखो हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। इन दोनों का देखो मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इस कंटेनर में हमेशा वही इंटीजर रहेगा। जैसे एक एक्स एक कांस्टेंट है तो उसमें हमेशा 4 मतलब 4 ही रहेगा, दूसरे इंटीजर आके फिट नहीं होंगे। वाई एक वेरिएबल है, इसका मतलब वाई में आज 6 है, कल 8 रहेगा, परसों 10 रहेगा, उसके बाद 12 भी रह सकता है क्योंकि वाई एक वेरिएबल है। आप किचन के टर्म्स में देखो तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। आपके पास रिफाइन के डब्बे हैं, उसमें सिर्फ रिफाइन रहेगा, घी में घी रहेगा और सरसों तेल में सरसों तेल ही रहेगा। ये डब्बे हमारे कांस्टेंट होते हैं। लेकिन किचन के कुछ डब्बे हमारे वेरिएबल होते हैं, जिसमें आज हम राजमा रखें, कल चावल रखते हैं, फिर चीनी रखते हैं, फिर मटर रखते हैं, फिर चना रखते हैं, फिर बिस्किट रखते हैं। ये हो गया वेरिएबल। ये तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल की बहुत छोटी डिफिनेशन हुई। अगर हम अपने माइंड को ब्रॉड करते हैं, बड़ा करते हैं, तब देखो जीवन के परिप्रेक्ष्य में, लाइफ के संदर्भ में कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपके जीवन में परिस्थिति परेशानी जो भी आना है वो तो आएगी ही आएगी, वो अवश्यम भावी है। कुछ चीज़ें लाइफ में प्री डेस्टिन्ड होती है, इसलिए आप अपने अंदर की जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसको आप कांस्टेंट रखो, ठीक है। उसको आप स्थिर रखो, आप कूल काम सेरीन रहो। परिस्थिति का हल निकालने का कोशिश करो कि इस परिस्थिति में हम कैसे उबर जाएं, कैसे निकल जाएं। क्योंकि अंदर की जो शक्ति है वो सबके अंदर है। हम डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं कि वो शक्ति मेरी कहाँ छुपी हुई है। उसको निकालने की कोशिश करो, परिस्थिति में स्थिर रहो, कांस्टेंट रहो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जीवन के परिप्रेक्ष्य में सामने वाला आपके साथ क्या व्यवहार करेगा ये हम कोई नहीं बता सकता। लोगों का व्यवहार जो होता है, हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सॉफ्ट बोल रहे हैं, पोलाइट बोल रहे हैं, स्वीट बोल रहे हैं, कल वो बहुत हार्ड हार्श रफ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को स्टेबल रखना है कि लोगों का जो भी व्यवहार मेरे प्रति है वो उनके लाइफ का कर्मा है। हम अपने जीवन को स्थिर रखेंगे, इस परिस्थिति से हम अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे निकल सकते हैं। देखो लाइफ में कुछ चीज़ें प्रीडेस्टिन्ड होती है, जो आपको आना है वो आके ही रहेगा। लेकिन उस परिस्थिति में आप कैसे कांस्टेंट रहते हैं, अपने आत्मबल को कैसे मजबूत करते हो, उसके बाद यू आर राइटिंग योर ओन प्रेजेंट डेस्टिनी। इसलिए बोलते हैं ना कि वी आर क्रिएटर डायरेक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ। जो पास्ट है, पास्ट का प्रभाव तो आना है, जो अनसीन है, जो हमने क्या किया हमें खुद भी नहीं पता। हम सिर्फ इफेक्ट ही झेलते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्म प्रभाव, जो हर इंसान झेलता है। लेकिन इस कर्म प्रभाव को कैसे झेलना है, प्रेजेंट में अपने माइंड को कैसे लेके चलना है, कैसे उठना है, कैसे ग्रो करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम कांस्टेंट रहेंगे परिस्थिति में, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो बहुत के जीवन में बहुत कष्ट होता है, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप होता है। कुछ लोग उसी परिस्थिति को बहुत ईजिली हल निकालते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, झेल जाते हैं। कुछ लोग जीवन को अंत करने के बारे में भी सोचते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं, जो सरासर गलत है। एक बच्चा को कष्ट होता है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। माँ अपनी रातों की नींद खो देती है। आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर आप अपने जीवन को ख़त्म करते हो, अंत करती है, किसी तरह से अपने बॉडी को एब्यूज करते हो, तो क्या ऊपर वाला को कभी खुशी होगा। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है ये ऊपर से आई है ना, तो कोई भी जो आत्मा परमात्मा का जो शक्ति ली हुई है, किस भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा जाके अपने आप को टॉर्चर करा, तंग करा। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप देखो बताते हैं, भगवान जो है कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम बोलते हैं ना कि भगवान निराकार है। निराकार का मतलब क्या होता है कि भगवान कभी शरीर धारण नहीं करता है, ठीक है। एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सूरज एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब आपने शरीर नहीं धारण किया तो आपका अंत कैसा। लेकिन जब वही भगवान की एनर्जी किसी शरीर में प्रवेश करती है, श्री राम बन के, श्री कृष्ण बन के, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, मनुष्य रूप में धरती में आए, समय स्पेंड किए, बहुत से काम किए, और जब उनका काम क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया, उन्होंने शरीर, उनकी शक्ति ख़त्म होने लगी, छिन्न होने लगी, तो शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो गई। देखो ये क्या बताता है, ये बताता है कि नष्ट तो शरीर का होना ही है, शरीर तो ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन जो एनर्जी है, जो आत्मा की शक्ति होती है, वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए कहते हैं सोल इज इटर्नल। इसलिए हमेशा अपने लाइफ को आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अपने जीवन की जो शक्ति है उसको सही दिशा में रिडायरेक्ट करो, आगे की तरफ बढ़ाओ। अब देखो बादल कितना भी हो, बारिश कितना भी हो, सूरज इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक सप्ताह सूरज को आप रोक सकते हो, या बादल मुसीबत खड़ा करता है, थोड़ा सा रोड़ा अटकाता है, लेकिन फिर भी सूरज चमकता है, शाइन करता है, ग्लो करता है कि नहीं। वाई? बिकॉज सूरज एंड द सन इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज ही एक ऐसा भगवान है जिसकी हर धर्म ग्रंथ में सुबह उठते सबसे पहले पूजा की जाती है। हाँ, सन जो देवता है, सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा इनकी पूजा पाठ की जाती है। लोगों का असीम विश्वास है भाई, क्योंकि जीवन दायनी सूरज में होती है। इसलिए जीवन को कांस्टेंट रखो, लाइफ के अपने आप को कांस्टेंट रखो, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचो।